मैं आपका अपना रसायन गुरु आपके अपने प्यारे से चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं। आज बेटा हम 11th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स, ओके बेटा। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीन्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अगर बच्चों को ये नहीं पता है तो इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं कर पाते हो। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन चैप्टर्स। कंपटीशन के लिए, नीट या आईआईटी के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। थर्मोडायनेमिक जो है वो दो वर्ड में डिवाइड किया गया है, थर्मो प्लस डायनामिक। थर्मो मीन्स होता है हीट एंड डायनामिक मीन्स होता है मूवमेंट, मीन्स मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बेटा मूवमेंट ऑफ हीट, मूवमेंट ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का मूवमेंट कैसे होता है? तो केमिस्ट्री के अंदर जो मोशन होता है वो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है। कभी कभी इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरह भी चेंज हो जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट यही पढ़ते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आता है सिस्टम। सबसे पहले बच्चों को यही नहीं पता होता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिस्टम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक। सिस्टम, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिस्टम? द मेजरेबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स। किसी भी यूनिवर्स का जो मेजरेबल पार्ट होता है उसको बोला जाता है सिस्टम। मेजरेबल पार्ट कौन से होते हैं? जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो हमारे लिए वर्किंग में हो, जिसका हम यूज कर रहे हो। जस्ट लाइक एस एग्जांपल देते हैं हम आपको। ओके बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं सिस्टम को समझने के लिए। मान के चलिए मैंने एक टेबल पर एक कप हॉट टी रख दी, आपके लिए एक कप हॉट टी रख दी। इसमें टी भरा हुआ है, ये टेबल है और इस टेबल को हमने एक कमरे के अंदर रख दिया। अब आपसे ये कहा जाए कि इसमें सिस्टम क्या है, तो देखिए यहां पर ये जो है हमारा रूम है, ये हमारी टेबल है, ये हमारा कप है और ये कप के अंदर भरी हुई टी है। अब आपके लिए मेजरमेंट चीज क्या है? देखिए टेबल कोई मायने नहीं रखती। अगर आप इस टी को जमीन में भी रख दें तब भी ये टी ही रहने वाली है, ओके। या आप इसे स्टैंड पर रख दें तब भी ये टी होने वाली है। इसका मतलब टेबल का मेजरमेंट हमारे सिस्टम में नहीं आ रहा है। बात कर लेते हैं इस रूम की। हमें ये जो टी रखी हुई है ये एक रूम के अंदर है। अगर मैं इस टी को उठा के बाहर ले जाऊं फील्ड में तो क्या ये टी नहीं रहेगी? वहां भी टी रहने वाली है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर मैं इस टी को छत पर ले जाऊं, गार्डन में ले जाऊं, कहीं भी ले जाऊं, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब रूम जो है वो भी इसमें मेजरेबल नहीं हो रहा है। बात कर लें कप की। अगर मैं इस टी को कप में ना दे करके एक प्लेट में दे दूं तब भी टी ही रहने वाली है। अगर मैं इसको एक गिलास में दे दूं तब भी टी रहने वाली है। इसका मतलब जो कप है वो भी सिस्टम को कोई चेंजेस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब बात बची टी। यस, इट इज अ मेजरेबल, क्योंकि यही है जो आपके लिए यूजफुल है। आपको चाय पीनी है तो आपको रूम या टेबल या रूम या कप कोई मायने नहीं रखता है आपके लिए। तो मेजरेबल पार्ट यहां पर उस कप में रखी हुई टी है। तो टी क्या हो गई? सिस्टम। यानी जो हमारे काम की चीज है वही सिस्टम है बेटा, ध्यान रखना बस। ओके, बात कर लेते हैं अगर टी सिस्टम है तो फिर बाकी बचा हुआ क्या है? बाकी जितने भी ये बचे हुए हैं दीज आर नोन एज
सराउंडिंग, यानी सिस्टम के अलावा जो कुछ भी बचा हुआ है उसे हम हमेशा सराउंडिंग कहेंगे। और सिस्टम और सराउंडिंग को जब आपस में आप मिला दो, सिस्टम और सराउंडिंग मिला दें तो बन जाता है यूनिवर्स। ओके बेटा, तो किसी भी यूनिवर्स, अब यूनिवर्स में तो सारी चीजें आ रही हैं, तो यूनिवर्स में से अपने काम की चीज सिस्टम निकाल दो, बाकी सब कुछ बचा हुआ सराउंडिंग है। अब इस सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला भी पार्ट होता है। तो सिस्टम क्या हो गया हमारा? एक सिस्टम की डेफिनेशन बनी, द मेजरेबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स। डेफिनेशन लिखते जाएं, द मेजरेबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज सिस्टम। किसी भी यूनिवर्स का मेजरेबल पार्ट। ओके बेटा, चलो। सिस्टम के अलावा द एक्सेप्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ओके, देन सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज नोन एज सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट जो करता है, जैसे मान के चलिए ये कप की दीवार जो है ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। अगर ये कप ना होता तो सिस्टम आपका कहीं भी मेजरेबल नहीं होता, वो फैल जाता। भाई कप को हटा दो तो चाय फैल जाएगी, समझ में आ रहा है? तो वो आपके काम का नहीं रहेगा, मेजरेबल नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा। तब ऐसी कंडीशन में वो सिस्टम नहीं रहेगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग को एक चीज सेपरेट कर रही है, उसको बोला जाता है बाउंड्री। ओके, तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है दैट इज बाउंड्री। इस समय जो कप की बॉल है इट इज नोन एज अ बाउंड्री। अब बाउंड्री जो है वो बेटा दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स की होती है। चलिए ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बाउंड्री का पार्ट। बाउंड्री बेटा दो टाइप की होगी। एक होगी परमानेंट बाउंड्री और एक होगी टेम्पररी बाउंड्री। यानी अगर मैं किसी कप में, ओके, टी रखा हुआ है तो ये कप की जो दीवार दिख रही है ये तो परमानेंट है, ये तो कल भी ऐसी है, आज भी ऐसी रहने वाली है। जो आपको दिखाई दे रही है इट इज अ परमानेंट बाउंड्री। बट टेम्पररी बाउंड्री को बच्चा समझ नहीं पाता है। भाई परमानेंट बाउंड्री विच कैन सी, जिसे आप देख सकते हो, विच कैन सेपरेट आउट, ओके, जो सेपरेट आउट कर रही है, आपको दिख रहा है कि ये अगर कफ नहीं होता तो सिस्टम बेकार हो जाता। ओके, तो टेम्पररी बाउंड्री क्या है? जो दिखाई ना दे लेकिन महसूस किया जा सकता है, इसे इमेजिन किया जा सकता है। इमेजिनरी बाउंड्री भी हम लोग इसे बोल देते हैं। टेम्पररी बाउंड्री इज ऑल्सो कॉल्ड इज इमेजिनरी बाउंड्री। हाउ कैन यू कैलकुलेट इट? इन एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारी गैसेस हैं। उन गैसेस को सेपरेट कौन कर रहा है? ऑक्सीजन गैस को CO2 गैस से, नाइट्रोजन गैस से सेपरेट कौन कर रहा है? तो वहां पर कुछ डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं गैसेस की। वो लेयर्स एक गैस को दूसरी गैस से सेपरेट आउट कर रही हैं। वहां पर ऐसी बाउंड्री कहलाती है टेम्पररी या इमेजिनरी बाउंड्री। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल और देते हैं टेम्पररी बाउंड्री का। जस्ट लाइक इस एग्जांपल लीजिए, जैसे सर्दियों के दिन हैं, ओके, अब सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं। ऐसी कंडीशन में आपने ऊपर, आपको जब ठंड लग रही है तो ऐसी कंडीशन में शरीर के जो हेयर्स हैं, बाल होते हैं शरीर के, वो खड़े हो जाते हैं। स्किन पर जो हेयर्स हो जाते हैं वो खड़े होते हैं। वो क्या करेगा? जो हमारे पास एनर्जी आ रही है वो उस एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि वो एनर्जी जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो। समझ में आ रहा है? तो वहां पर ये जो हेयर्स हैं एक बाउंड्री सर्कुलेट कर रहे हैं सराउंडिंग से सिस्टम को। बॉडी क्या है? हमारी सिस्टम है। और बाहर एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट कूलिंग गैस आ रही है, ठंडी ठंडी जो हवाएं चल रही हैं, वो गैस सराउंडिंग में आ रही हैं। तो हमारी बॉल जो स्किन हेयर्स हैं
वो वहाँ टेम्पररी बाउंड्री का काम कर रहे हैं, यानी इमेजिनरी बाउंड्री का। वो उन कूलिंग एयर्स को ठंडी हवाओं को, ठंडी गैसेस को ऑब्जेक्ट यानी बॉडी यानी सिस्टम के अंदर आने नहीं दे रहे। तो ऐसी बाउंड्री कहलाती है बेटा टेम्पररी बाउंड्री। ओके, चलिए, तो यह हो गया बेटा हमारा बाउंड्री का पार्ट। आते हैं सिस्टम की तरफ। सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। What is the open system, what is the closed system and what is isolated? How can you calculate it? Okay? मान के चलिए एक कप चाय हमने रखी हुई है बेटा, इस एक कप चाय को हमने ओपन रख दिया है। दूसरा हमने लिया, एक कप चाय ली हुई है हमने, ओके, इसको हमने क्या किया, एक प्लेट से ढक दिया है। और तीसरा हमने एक जो चाय ली है वो एक थर्मस फ्लास्क के अंदर ले ली है, एक थर्मस फ्लास्क के अंदर ली गई है, जो कि डबल लेयर होता है, इस तरीके से सर्कुलेट डबल लेयर। ओके, चलिए अब हम मेजर करते हैं कि क्या हो रहा है। अगर ओपन कप रखा हुआ है, उसमें चाय है, तो अगर गर्म है तो ठंडी हो जाएगी, और अगर कोई ठंडा रखा हुआ है, कोई कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, तो वो गर्म हो जाएगी। मतलब सीधा सीधा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। सिस्टम टू सराउंडिंग एनर्जी कैन एक्सचेंज। ओके, साथ के साथ इसमें मैटर का भी एक्सचेंज हो जाएगा, मैटर का भी एक्सचेंज होता है। जो बाहरी गैसेस हैं वो सिस्टम के अंदर जा सकती हैं आपकी, या सिस्टम जो है वो वेपराइज होकर के बाहर जा सकता है। मतलब मैटर कैन एक्सचेंज एंड एनर्जी ऑल्सो कैन एक्सचेंज। अगर मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रही है सिस्टम टू सराउंडिंग, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज ओपन सिस्टम। ओके, बात कर लेते हैं, चाय रखी हुई है, प्लेट लगा दी, अब उसमें मेजर्ड करें, एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाएगी, अगर गर्म है तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन मैटर कैन नॉट एक्सचेंज। मैटर इसमें एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि क्लोज है, बाहर से अंदर कुछ नहीं आ सकता है, अंदर से बाहर कुछ नहीं जा सकता है। ऐसे सिस्टम में जो टेस्ट वगैरह होता है वो चेंज नहीं होता सीधे, तो ये ध्यान रखना है। क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी कैन एक्सचेंज, मैटर कैन नॉट एक्सचेंज। बात कर लें आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ है, इसमें एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें एक आइसोलेटेड लेयर लगी होती है, जिसके कारण एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। साथ के साथ ये क्लोज होता है, इसलिए मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो ये तीन पार्ट हमने बताया बेटा। ओपन सिस्टम, एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। क्लोज सिस्टम, ओनली एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर नहीं होता है। और आइसोलेटेड में एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी आपके सामने लेकर के आऊंगा।